तो स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश झरोखा में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को खेल का हब बनाना चाहते हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खिलाड़ियों के हित में कई अहम कदम उठाए हैं। इसमें खिलाड़ियों को मिलने वाली नगद राशि को डबल करना हो या फिर प्रैक्टिस के लिए खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाना हो, मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों के चलते हरियाणा की खेल नीति की चर्चा इस समय पूरे विश्व में हो रही है। खेलों में हरियाणा की खिलाड़ी नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पदक लाने पर धन वर्षा, सरकारी नौकरी और आवास जैसी सुविधाएं देकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हरियाणा की खेल नीति की चर्चा अब देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। देखिए, सरकार के मुखिया के नाते मैं तो कहूँगा ही, लेकिन मैं ही नहीं, दुनिया में, देश में सब लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। हम अवार्ड्स भी बहुत देते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी प्रकार से कराते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बढ़िया है। और हम तो यहाँ तक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो राशि मिलनी होती है उसका कुछ हिस्सा उनको जाने से पहले अपनी तैयारी के समय देते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाभ ये सब हो रहा है खिलाड़ियों को। प्रदेश के युवा खेलों के प्रति प्रोत्साहित हो, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि पंचकुला में 200 खिलाड़ियों के रहने सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा एक स्पोर्ट्स हॉस्टल भी खोला जाएगा, जिसमें खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के साथ उन्हें खेल में पारंगत किया जाएगा। खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात। प्रदेश में सभी खेलों के लिए 2-2 अकादमी होंगी। खिलाड़ियों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग। पंचकुला में स्पोर्ट्स हॉस्टल खोला जाएगा। हमने एक और विचार किया है कि जैसा खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया बना है, एक घोषणा मैं आज कर रहा हूं कि एक पूरे देश भर के खिलाड़ियों के लिए कोई एक प्रशिक्षण का केंद्र हम यहाँ बनाए। हरियाणा को तो खिलाड़ी आएंगे ही, लेकिन देश भर के खिलाड़ियों को भी एक अवसर मिले उसमें आने का, उसमें एडमिशन लेने का एक तरीका तय कर लेंगे। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पंचकुला में हम एक हॉस्टल बनाएंगे, 200 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था करेंगे। और रहने के लिए हरियाणा के ही नहीं, देश भर के सब खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक हरियाणा खेल अकादमी, इसकी हम स्थापना कर रहे हैं। हरियाणा खेल अकादमी के माध्यम से हर खिलाड़ी अपने आप को कैसे पारंगत करे, कैसे बढ़े, इंटरनेशनल लेवल का जो स्ट्रक्चर है, चाहे कोच हो चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, ये सब पंचकुला में देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों में खेल के प्रति रुचि और भावना जागृत करने के लिए प्रदेश में 1100 नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इन खेल नर्सरियों से प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। हरियाणा में खोली जाएगी 1100 खेल नर्सरी। बच्चों में बचपन से ही खेल की भावना जागृत की जाएगी। खेल नर्सरी से 25,000 छात्रों को मिलेगा लाभ। खेल नर्सरी में खिलाड़ियों को मिलेगी सभी सुविधाएं। हम लोगों ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर, चाहे वो छोटे बालकों के लिए नर्सरीज हैं, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेडियम्स, गांव-गांव में हमने स्टेडियम बनाए हैं, उसके माध्यम से अभ्यास करने वाले हमारे कोचेज, उनको हमने भर्ती किया है। और इस समय 1100 नर्सरी कैच दम यंग पॉलिसी पर स्कूल के अंदर 5वीं कक्षा लेके 8वीं 10वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनको नर्सरीज में हम अभ्यास करवाएं। 1100 नर्सरीज हम बना रहे हैं। कुछ उसमें खुल गई है, कुछ नई खुलेंगी। हर नर्सरी में 25 खिलाड़ी एक प्रकार का, यानी 27,000 28,000 खिलाड़ी इसके अंदर लगातार अभ्यास करेंगे। उनके लिए डाइट के लिए पैसा, कोचेस को पैसा, ये सब उनको देते हैं कि खेल की जो हमारे जो परिसर है इसको हम निरंतर बढ़ा रहे हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। और उसकी स्थापना जब इस खेल स्टेडियम के माध्यम से, खेल अकादमी के माध्यम से बता रहा हूं, तो एक अवसर आप सबके लिए होगा। आप भी अपने अपने प्रदेशों में लगातार अभ्यास बनाए रखें।
हरियाणा में अब किसी भी भार वर्ग में मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को कैश अवार्ड दिया जाएगा, फिर चाहे वो भार वर्ग ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन खेल में शामिल ना हो। इसके लिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने 5 सितंबर 2019 को जारी खेल नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मनोहर लाल ने संशोधन को खेल नीति के पैरा 2 में जोड़ दिया है। इससे कुश्ती, बॉक्सिंग और जूडो के खिलाड़ियों को लाभ मिल सकेगा। इतने हरियाणा के गोल्ड हैं, इतने सिल्वर हैं और इतने हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। और एक राशि की भी उन्होंने घोषणा की कि हम 50,000 रुपया गोल्ड को देंगे, 30,000 रुपया सिल्वर को देंगे, 20,000 रुपया ब्रॉन्ज को देंगे। मित्रों, मुझे लगता है हरियाणा के जिस प्रकार की हमारी वृद्धि हो रही है, ये राशि अभी कम है, ये राशि कम है। और मैं आज हरियाणा की ओर से हरियाणा के सब खिलाड़ियों को इस राशि को डबल करता हूं। स्पोर्ट्स वाले 1 लाख रुपए के हकदार होंगे गोल्डन वाले, और जो सिल्वर वाले होंगे वो 60,000 के हकदार होंगे, ब्रॉन्ज वाले 40,000 के हकदार होंगे। और केवल यही नहीं मित्रों, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आखिर वो भी खाली ना जाए, क्योंकि यहां तक चयन करके उनको आना पड़ता है। अभी तक उनको हम कुछ नहीं देते, लेकिन खेलो इंडिया में जो पार्टिसिपेंट जिसका चयन होगा उसको भी हम, राशि का विषय नहीं होता लेकिन प्रोत्साहन मिलता है, उनको भी हम सबको 5-5 हजार रुपया सबको देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खिलाड़ियों को बचपन से ही तराशने की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल हरियाणा के खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की। खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों और देश की बॉक्सिंग टीम के साथ बातचीत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों को खेलों में अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के कुल पदकों में से 1/3 और कई बार तो इससे भी ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हरियाणा सरकार ने खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में कई अहम कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 2,50,000 रुपए की राशि एडवांस में उपलब्ध करवाई है, जिससे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों से अपील करते हुए कहा है कि खिलाड़ी नशे के पीछे छोड़ने और खेल को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। खिलाड़ी देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। तो रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब रक्षाबंधन पर महिलाओं को भाई के घर जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मुफ्त बस सेवा की सौगात दी। रक्षाबंधन पर हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। भाई के घर बहन सुगम तरीके से पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर हरियाणा परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सेवा की सौगात दी है। 10 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व के मौके पर प्रदेश भर में महिलाएं मुफ्त बस सेवा का लाभ उठा सकेंगी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी महिलाएं। 10 अगस्त दोपहर 12 बजे से 11 अगस्त रात 12 बजे तक मुफ्त यात्रा। साधारण और स्टैंडर्ड बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन का फ्री बस यात्रा का तोहफा दिया है, जिससे हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाते हुए बहनें अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश झरोखा में फिलहाल इतना ही।